सो हे मेरी नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट सी व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, सोनल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मतलब यहाँ पे तो श्यामा की लाइफ में वाकई एक बड़ा सा तूफान आ जाती। उसके पापा उससे मुंह फेर लिया था और उसे घर से भी बेदखल कर दिया था, घर से निकाल चुकी थी, जिसपे उसे अब पता नहीं क्यों थोड़ा खुशी भी मिल रही थी और थोड़ा बुरा भी लग रही थी, क्योंकि एक तो अब उसके हाथ में भी कुछ नहीं है और नहीं सोनल के पापा की हालत अच्छी है। मतलब हर तरफ सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पर फिर भी दिल दिल में और बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, कि कुछ भी हो जाए पर मेरे प्यार, मेरा सोनल, मेरी जान है मन, मेरा जान है जिगर, वो तो मेरे साथ है ना। इससे वाला मुझे और क्या ही चाहिए। मैं तो इसी से खुश हूँ, क्योंकि उससे खो के मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और उसके लिए तो मैं सारे प्रॉपर्टी भी खुशी खुशी कुर्बान कर दे सकती हूँ, सिर्फ प्यार के लिए। अगर प्यार है फिर तो मैं खुश भी कर सकती हूँ, अगर प्यार नहीं रहा फिर तो मैं वैसे ही बर्बाद हो जानी है। तो चार्ज को होता हो बस सोनल के बारे में सोच उसका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और चार्ज को होता उसके बाद अपने पापा के बीच क्या हुआ था और उससे जो निकाल दिया था, ये बात भी वो किसी से शेयर नहीं करती, वो छुपा लेती, ना अपने अंकल को बताती और नहीं सोनल को। और फिर तो अपने दोनों के अच्छा खासा रोमांस, अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती और इसके बाद सब सुबह हो जाते, तब सारी के सारे साथ में ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। फिर उसके पापा ऊपर चले जाते और वो सोचने पड़ जाती कि वैसे पापा के साथ आर्ग्यू की बात तो मैंने छुपा लिया, पर ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई ना कोई नया जॉब ढूंढना ही पड़ेगा ना। और ये तो ऐसे कैसे चलेगी, ऊपर से अंकल सोनल दिन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पे है ना। तो ऐसे सोचते हुए अचानक उसे जॉय के बारे में याद आते कि हाँ, अब तो सिर्फ एक जॉय है जो मुझे मदद कर सकती है, मुझे हेल्प कर सकती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो मुझे ज़रूर हेल्प करेगी, ज़रूर। तो ऐसे सोचते ना वो सोनल को इशारा करते, क्योंकि सोनल वो किचन में खड़ा हुआ था ना, वो शायद कुछ काम कर रहा था ना, कुछ मदद कर रहा था ना वो मेट को ऐसे एक काम करने में। तो क्षमा से बुलाते तो इशारा करती कि मुझे बहुत ही ना थोड़ा तो वेट करो, फिर भी इशारा करेगी कि प्लीज़ प्लीज़। तो वो आती कि क्या हुआ, तो वो सब बताती कि वो मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। पर सोनल मना कर देती, नहीं कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे रहो। पर वो अच्छे से समझती कि प्लीज़ ना जान, मैं कहा ना बस अभी गई और अभी आई, प्लीज़ ना मेरे बच्चों मान जाओ ना। और चार्ज को तो फिर जाना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम ऐसे रहोगी और फिर भी मैं निकल गई फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगी ना, प्लीज़ ना मेरे बच्चों मान जाओ ना। जिस पर सोनल हाँ कर देती कि ठीक है, पर पक्का फ़ौरन आ जाओगी ना। तो कहती हाँ मेरा बच्चा, पक्का मैं अभी गई और अभी आई, तुम टाइम देख लो, पक्का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तो कहती ओके ओके फाइन, अगर लेट हुआ ना तो बाद में पछताना पड़ेगा, याद रखना। तो कहती हाँ मेरी माँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोचा दो, कोई ना मुझे और सज़ा नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और ही सज़ा चाहिए ना, अगर लेट हो जाए मुझे कोई और सज़ा दे देना। पर अभी तो परमिशन दे दो मेरी माँ प्लीज़। तो सोनल परमिशन दे देती, जिस पर वो भी खुश हो जाती और उसे हक करती। और इसके बाद वो फ़ौरन जैसे मिलने के लिए सोनल के घर से निकाल जाती और थोड़ा ड्राइव करने के बाद फाइनली वो जॉय के घर आ जाती, जिस पर जॉय तो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि अरे मेरी बहन उस किधर से सूरज उठी है जो तेरी कदम और मेरी घर पे। यही सब ठीक तो है ना, अंकल तो ठीक है ना, और तू बता तेरा कैसा चल रहा है?
तो वो शमा को ऐसे पूछती, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि शमा वो सुनील के पापा की बिजनेस संभालती है या फिर उन दोनों के बीच क्या है, मतलब उसे तो कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ऐसे पूछ ली थी। और शमा तो वहाँ पे खड़ा हुआ था ना, तो ऐसे हाथों से इशारा करती कि अरे खड़ी क्यों है, बैठे ना, समझ ले ये भी तरीका है, ले बैठ जाओ। जिस पे शमा थोड़ा सा खुशी हो जाती कि इस दुनिया में तो ऐसे भी इंसान है जो कुछ भी नहीं लगती फिर भी अपना कह रहा है, तो ऐसे ही इसके मुस्कुराते हुए बैठ जाती और ऐसे कहती, नहीं यार कुछ भी ठीक नहीं है, कैसे बताऊँ। तो जॉय कहती, क्या मतलब कि कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ क्या है, सब बताओ ना। तो शमा उसे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देती कि पापा के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो गया, आर्ग्यू हो गया, और सच को तो उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, पर मैं तो तेरे पास इसलिए आई हूँ यार, मुझे इमरजेंसी एक जॉब की सख्त ज़रूरत है, कोई भी जॉब मैं कर लूँगी ना, पर मुझे अभी की अभी चाहिए। सच को तो मेरे ऊपर अब 2 लोगों की जमदार आ गया ना, इसलिए प्लीज़ क्या तो मेरी मदद करेगी ना। तो ज़्यादा खुश हो जाती कि अरे यार ऑफ कोर्स क्यों नहीं करूँगी, और वैसे चार्ज को तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। ओ असल में हमारी जो गांव है ना जहाँ पे मेरी माँ रहती है, वहाँ पे जो गरीब किसानों की वो दुख है ना, वो मेरी माँ को सह नहीं जाता यार, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना वहाँ पे उस गरीब लोगों के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री खोल दूँ, ताकि वहाँ पे वो लोग काम कर सके और थोड़ा पैसा भी कमा सके। और सिर्फ वही नहीं, मेरी माँ की तो यह भी सपना है ताकि मैं वहाँ पे गरीब किसानों की जो बच्चियाँ होती है ना, उस बच्चियों के लिए एक स्कूल भी दिला दूँ ताकि वो बच्चियाँ पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो जॉय की बात सुन के तो पता नहीं क्यों शमा को बहुत अच्छा लगती, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वाओ माँ के लिए इतना कुछ। वाकई अगर मेरी माँ होती ना, फिर मुझे पता चलती कि माँ का प्यार, माँ जब कुछ कहती है तो कैसे फील होती है, माँ का प्यार कैसा होती है। तो ऐसे बोलकर थोड़ा सा सैड हो जाती, तो जब इसके शोल्डर से पकड़ती कि क्या यार कहाँ खो गई, क्या सोच रही है, माँ की याद आ गया है ना। तो शमा आंसू पूछते और ऐसे ही ना सारा लड़की वाकई जिसमें अगर मेरी माँ भी जिंदा होती ना, तब तो शायद बिल्कुल तेरी माँ की तरह उसमें भी हुक्म चला दी कि शमा बेटा मुझे भी ये पसंद है, वो पसंद है, तो ये करना वो करना, तो मुझे भी अच्छा लगता। तो शमा की बात सुन के जॉय कहती, हाँ तो भी मुझसे काम कहाँ है, मुझसे काम कहाँ करती है, पापा से बहस करके लोगों की मदद करती है, कितने लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा है, और अब तो सिर्फ वही बात नहीं है, लगता है कुछ और भी बात है तो शायद तो मुझसे छुपा रहा है। तो शमा कहती, मतलब मैं क्या छुपाऊंगी, मुझे क्यों कुछ छुपाना है तुझसे। तो जॉय कहती, मुझे पता है अंकल ने तेरे साथ सिर्फ इसीलिए आर्ग्यू नहीं किया कि तू लोगों की मदद करती है, मेरे पास भी खबर है तो किसी से प्यार करती है, वो ना वो तुझे से पसंद करती है, तुझे से चाहती है, अंकल उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती, फिर उस इंसान को तेरे साथ अंकल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और शायद इसीलिए अंकल ने तुझे घर से निकाल दिया, और तो भी खुशी खुशी सब कुछ छोड़ के घर से निकाल पा रहा, क्योंकि तुझे प्रॉपर्टी नहीं, उस इंसान को चाहिए, उस इंसान की प्यार चाहिए, उसके साथ चाहिए, है ना। तो शमा तो एकदम से शॉक कि हाँ तुझे इतने कुछ कैसे पता। हाँ तो क्या बोलो, शमा तो घबरा जाती कि यार कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं सोनल से मैं किसी लड़की से यार। तो इतने में जय हंसती कहती, अरे बाबा घबरा मत, रिलैक्स, मुझे तो बस इतना पता है कि तू पक्का किसी से पसंद करती है, तू किसी से प्यार करती है, बट अब तक वो नहीं पता लगा पाया कि आखिर तू किससे पसंद करती है। ले अब सीधा बता दे कि आखिर तू चाहती किसे है, जिसके प्यार के लिए, जिसे पाने के लिए
अपने सब कुछ ठुकरा दिया, बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए तुझे। अगर वो भाग्यशाली इंसान, वो भाग्यशाली लड़का वह कौन, उसका नाम क्या है, करती क्या है, जिसके कारण तो इतना कुछ कर रहा है, पापा से लड़ रहा है। मैं ही हूँ। तो ऐसे बोलकर थोड़ा सा सैड हो जाती, क्योंकि उसे सुनल की याद आ जाती कि वो सुनल को तो प्यार बहुत ज़्यादा करती है, बट बदला लेने के लिए उसकी पापा की हालत क्या कर दी, उन लोगों को भिखारी बना दिया। ऐसे उसके वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती कि ये अपने प्यार पाने के लिए पापा के सब कुछ ठुकरा दिया। और एक मैं हूँ जो अपनी माँ की, खुद की बदला लेने के लिए, मैं जिसे इतनी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतनी ज़्यादा चाहती हूँ, उसे और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए बर्बाद कर दी, भिखारी बना के छोड़ दी। तो वो यही सब सोच के तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती। और कितनी ज़्यादा सैड है ये तो उसकी फेस देख के, उसकी चेहरा देख के साफ पता चल रहा था यार। जिस पे शमा उसके पास आती कि क्या हुआ यार, अभी तो इतनी ज़्यादा खुश थी, फिर अचानक वो क्या गया? फिर तुझे तो खुश होना चाहिए ना। तो चाहे थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी कि मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उस तो मुझे सेलिब्रेट करनी चाहिए, हंसनी चाहिए, डांस करनी चाहिए, नाचना चाहिए, उछलनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी सपना पूरी हो गई, मेरी माँ का सपना। पर जॉर्ज को तो इतने दिनों से मेरे अंदर जो आग जल रही थी ना, वो बुझ गई। मैं जिसे बर्बाद करना चाह रही थी, जिसे ख़त्म करना चाह रही थी, मेरा वो काम हो गई, मेरा बदला पूरी हो गई। मुझे और कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि अब तो मेरी सारी बदला पूरी हो गई, मैं कामयाब हो गई, मेरी वो बदला पूरी हो गया भाई, मेरी सारी बदला आज पूरी हो गया। तो मुझे तो एंजॉय करनी ही चाहिए ना, मुझे तो खुश होना ही चाहिए। तो वो ऐसे बोल के वो तो बात ही हंसते हुए कर रही थी। वो जॉर्ज को तो उसकी आंखों में आंसू, ओह माय गॉड, पता नहीं वो इतनी ज़्यादा सैड क्यों थी। तो इतने में शमा उसके पास जाके कहती तो खुश है तो बदला ले लिया, इस बात की खुशी मना रहा है, पर कैसे यार, तेरे चेहरा पे तो दुख साफ नजर आ रहा है। अगर तू कामयाब हो गई, बदला ले ली, फिर तो तुझे हंसनी चाहिए ना, तो दुख क्यों हो रहा है? बता मुझे। जिस पर जॉय कहती छोड़ यार, तो नहीं समझेगी। हाँ समझती, अगर मेरी जगह पे तो होती फिर ना समझती, अब बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, क्योंकि मैं तुझे समझा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जिससे बदला लिया है ना, वो कोई और नहीं, वो मेरा प्यार है। और जिसके लिए मैंने बदला लिया है ना, वो भी कोई और नहीं, वो इंसान मेरा माँ है, मेरा माँ। और मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, चाहे वो मेरी प्यारी क्यों ना हो, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं मेरी माँ की आंखों पे आंसू नहीं देख सकती। तो ऐसे बोलकर थोड़ा गुस्सा हो जाती। तो इधर शमा भी अब खुश हो जाती कि वाह यार, मतलब माँ के लिए जिसमें मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि माँ के लिए अपने प्यार, अपने सब कुछ कुर्बान कर सकती है। अगर मैं ऐसी माँ को एक बार भी देख पाती ना, फिर तो शायद मेरी जुबान भी धन हो जाती यार, पूर्ण हो जाती ना, एक माँ की पैर छू के सच में। तो ऐसे बोल के थोड़ा सा सैड हो जाती। तो इतने में ही जो भी अपनी आंसू पूछती और थोड़ा सा हंसते हुए कहती, अच्छा ऐसी है क्या, तो चल क्यों नहीं रही है मेरे साथ? मैं भी तो माँ के पास ही जा रही थी ना, वही जाने के लिए तैयारियाँ कर रही थी, और मैंने तो तुझे पहले ही बताया कि मेरा क्या प्लान है। अगर तुम मेरे साथ चलती फिर ना तुझे भी समझ आ जाती कि मैं आखिर करना क्या चाह रही हूँ, क्या सही होगा, या फिर तो क्षमा मान जाती कि हाँ क्यों नहीं भाई, अब तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ,
पापा से ना कोई जवाब देना पड़ेगी और नहीं डांट सुनना पड़ेगी, क्योंकि अब तो मैं आज़ाद हो गई ना। अब मैं पूरी की पूरी आज़ाद हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरी जान को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। पर हाँ, सुधरने के बाद भी उससे तो परमिशन तो लेना ही पड़ेगा ना, और नहीं तो मेरी जान ले लेगी। हाँ तो जय कहती, हाँ क्या तेरी जान? तो कहते अरे नहीं ऐसी कुछ नहीं, वो अरे अगर मैं उसे ना बताऊँ फिर उसे टेंशन होगी ना, परेशान हो जाएगी, इसलिए उसे तो थोड़ा इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा ना। तो जय कहती, हाँ ठीक है कोई ना, तो उसे बता दे कल करके, क्या फ़ोन है ना? तो कहते हाँ फ़ोन है, मैं अभी कल कर देती हूँ। तो शमा ऐसे बोल के वो सुनल से बात करने के लिए वो बिल्कुनी की तरफ चले जाते हैं, और इधर जॉन वो अपनी सारी कपड़े वगैरह ऐसे ना पकाने लग जाती, फिर वो मुस्कुराने लग जाती। सच में जिसको प्यार हुआ है ना, जिसको प्यार का एहसास हुआ है ना, समझ लो तो सच में डूब चुकी है। अगर उस इंसान को ना देखो, उससे दूर रहो, तो ये सबसे तरह पड़ती है। वैसे 2 दिन हो गया मैं भी उसे नहीं देखा। कोई ना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ, फिर तो अब मैं उससे डायरेक्टली बात करूँगी कि बहुत सहन कर ली, बहुत वेट कर ली, पर अपनी हिस्सा जा रहा है। अब तो मेरी जान, मैं तुम्हें शादी करके मेरी रानी बनाना चाहती हूँ, मेरी घर पे ले आना चाहती हूँ। दिलचस्पी वो मेरे घर पे बात हो जाएगी ना? हाँ भाई क्यों नहीं आएगी? अगर प्यार करती है मुझे, पर मैं भी अभी की या बचपन का प्यार है, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? तो यार मैं भी ना नहीं क्या कुछ नहीं सोचती हूँ। ऑफ कोर्स सिर्फ मेरी बीवी बनेगी, सिर्फ मेरी। I love सोनल, I love you so much। बस थोड़ा सा और वेट कर लेना, मैं बस 2 दिन में आपको सो जाऊंगी, और उसके बाद मैं तुम्हारे पापा के साथ हम दोनों की शादी की बात करूंगी। बस थोड़ा सा तो ऐसे बोल के अब खुद से बात कर रही होती है। बट उसे क्या पता था कि वो जिससे प्यार करती है, जिसके लिए वो इतनी सपना सजाई जा रही है, कि वाकई वो इंसान या वो लड़की सच में उसे पसंद करती तो है ना, उससे प्यार या उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहती तो है ना। मतलब उसे तो कुछ भी नहीं पता था, वो तो अनजान था, वो बेखबर था। और नहीं, वो सुनल को कभी प्यार का इजहार किया था, वो सुनल को लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है, उसे लाइक करती है, ऐसा कुछ कहा था। वो तो मानो बचपन से ही वन साइडेड लव क्या करती थी, जो सुनल को बिल्कुल नहीं पता था। वो तो सिर्फ उसे दोस्त मना करती थी ना, उसे अपने फ्रेंड मना करती थी। बट उसे भी क्या पता था कि उसकी वही बचपन का फ्रेंड उसे अपनी जीवन साथी बनाना साड़ी है, उसे अपनी बीवी बनाना चाहती है। इधर सुनल भी बेखबर था, उसे कुछ भी नहीं पता था ना जॉय के बारे में। वैसे वो तो वैसे दोस्त समझती थी, पर जॉर्ज को तो वो तो धीरे दिल में चमा को चाहती थी ना, उसे पसंद क्या करती थी, उसे अपनी लाइफ पार्टनर भी बनाना चाह रही थी। इसलिए वो जॉय के बारे में ज़्यादा नोट ही नहीं करती, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती क्यों मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या मतलब वो जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसलिए इतना कुछ जानने की उसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, जिस कारण वो कुछ भी नहीं जानती और नहीं उसके बारे में कुछ भी पता करती। अब बस जॉय से मिलती और अच्छे से बात किया करती, वो दोस्त समझ के। बट ऐसे अच्छे से बात ही उसके लिए हंसी मजाक। उसे क्या पता था कि इस सब के लिए तो जॉय और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, उसे और ज़्यादा पसंद करने लगे थे, उससे पहले से भी और ज़्यादा फील करी होती है, मिस करी होती है। और जॉर्ज मानो तो अब तो सुनल को देखी भगवान मानो उसे रानी जा रहा था, उसे दूर जाने में भी तकलीफ हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। पर क्या करती, उसे जाना भी तो जरूरी था ना, इसलिए वो ऐसे फैसला ले लेती कि मैं तुरंत आ जाऊंगी और आते ही मैं सुनल की हाथ मांगूंगी। और पक्का मुझे यकीन है अब तो उन्होंने मुझे मना करने से भी
7 बार चचेगी, क्योंकि अब मेरे पास जितनी पैसा है ना, उस पैसा से तो उनकी तरह 1000 इंसान को मैं खरीद सकती हूँ, क्योंकि अब पैसा मेरी हाथ में है। पर उन्होंने तो खुद रास्ते की भिखारी बन चुकी है, इसलिए उन्होंने अब मुझे बिल्कुल नहीं मना कर पाएगी। अब उनकी बेटी के हाथ मेरे हाथ में देने से कभी नहीं इनकार करेगी, कभी नहीं। अरे पैसा के सामने तो कोई भी झुक जाती है, तो फिर इन्होंने क्या चीज़ है, इन्हें भी झुकना पड़ेगा, ऑफ कोर्स झुकना पड़ेगा। और सिर्फ मेरे सामने नहीं, और इन्हें तो मेरी माँ की आगे भी झुकना पड़ेगा, जरूर झुकना पड़ेगा। अरे मैं तो उनके सर झुका के ही रहूँगी। तो ऐसे बोल के ना अंजनी में तुरंत चिल्ला रही थी। जो चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो क्षमा ऐसे झाँक के देखती, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो कहती अरे चिल्ला कौन है? तो ऐसे बोल के बार बार कॉल लगाने की कोशिश करती, पर सोनल वो तो कॉल अटेंड ही नहीं कर रही थी। बट इतने में उसकी कॉल अटेंड हो जाती। कॉल अटेंड होते ही क्षमा अच्छे से कहती, उसे मेरा बच्चा कहाँ गई थी, इतने लेट का हुआ कॉल अटेंड करने में? हाँ पता है ना, अगर लेट हो जाती है फिर मुझे घबराहट होती है। बोलो सब ठीक तो है ना? तो सोनल कहती हाँ जी, मक्खन मत लगाइए। और अब कॉल क्यों किया? आपको तो कॉल आना था ना, थोड़ी देर में टाइम देखा है ना, घंटे से ज़्यादा हो रहा है। अब आ क्यों नहीं रही है? तो क्या बोलो यार, सोनल की बात सुन के तो क्षमा घबरा जाती कि यार ये तो वेट कर रहा है और मैं कहीं और जाने को सोच रही हूँ। अब मैं इसे समझाऊँ तो कैसा समझाऊँ? कहीं गुस्सा हो गया तो नहीं मैं इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती हूँ। एक काम करती हूँ, कैंसिल कर दी दूँ। और फिर कहती नहीं यार, अगर कैंसिल कर दूँ फिर तो ये जॉब भी हट से छूट जाएगी ना। नहीं इस शौक छोड़ रहा है मुझे, वो भी तो जान के लिए है ना। हाँ कोई ना, अगर थोड़ा नाराज हो गया मैं मना लूँगी ना। हाँ पर जो भी कहूँ थोड़ा सच्ची कहना पड़ेगा, और नहीं तो बात में थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। हाँ थोड़ा गुस्सा हो फिर मना सकती हूँ, पर ज़्यादा गुस्सा बाप रे फिर तो मैं नहीं मना सकती, कभी नहीं। तो वो ऐसे ही सोच रही होती है। इधर सोनल कहती रे वहाँ क्या है, बात तो कीजिए ना, आवाज़ नहीं आ रहा है, हेलो। तो मैं कहती हाँ वो सुनो ना जान, वो मैं कह रही थी कि। तो कहती हाँ क्या कह रही थी बताइए, कहीं सब ठीक तो है ना, कहीं आप तो ठीक हो ना? हाँ कुछ हुआ तो नहीं है? देखिए मुझे घबराहट हो रहा है, प्लीज़ जो कहना है वो सब कहे ना प्लीज़। तो उसकी घबराना देख के तो अब क्षमा भी थोड़ा परेशान हो कि अरे नहीं जान कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बात कर रही हूँ मेरी जान, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल में मैं कहना चाह रही थी कि वो एक प्रोजेक्ट मिला है ना, इसीलिए मुझे कहीं जाना है, प्लीज़ बस यही कहना था और कुछ नहीं। दैट्स फाइन, प्लीज़ समझो करो ना, देखो मुझे घबराहट हो रहा है, प्लीज़ गुस्सा मत करना, और मैं सोच कर रही हूँ काम के लिए जाना है, प्लीज़ ना समझो करो प्लीज़। सोनल पहले थोड़ा सा सुस्ती और फिर कहती कहीं चश्मे को प्रोजेक्ट के लिए जा रही है ना, कुछ और तो नहीं है ना? तो क्षमा कहती पक्का तुम्हारी कसम, बोले अगर कह रहा हूँ तो फिर तो मैं मेरी मम्मी। तो सोनल कहती चुप, मैंने कहा क्या मम्मी की कसम खाने की? अच्छा ठीक है, मैं परमिशन दे रही हूँ, पर पक्का कल तक आ जाएंगे ना? तो शिवा कहती पक्का आ जाएंगे पक्का, मैंने कहा ना। और वैसे भी पता है ना मुझे यहाँ पे भी कितनी सारा काम है, पर अंकल की तबीयत भी तो खराब है ना, और उन्हें डॉक्टर दिखाना है कल, याद है मुझे। तो सुना थोड़ा सा खुशी हो जाती कि फिर ठीक है। तो मैं कहती पक्का तुम मान तो गई हो ना, या फिर वैसे ही? तो सुना कहती चश्मे मैं मान गई। तो अब शमा में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती कि ये हुई ना मेरे पार्टनर वाली बात, जो अपने बड़े वाली पति की
फुट प्रॉब्लम समझती है। अरे ऐसे पत्नी कहाँ मिलती है? तो सुनल खुश हो जाती क्या? हाँ फिर तो लगता है आपको शुक्रिया अदा करनी चाहिए ना ऊपर वाला से। तो शिवा कहती हाँ हाँ वो तो मैं रोज अदा करती हूँ ना, मैं ऊपर वाला से रोज ही प्रार्थना करती हूँ कि हाय ऊपर वाला मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अगर बिल्कुल वैसे मुझे और एक बंदी मिला दी थी ना, हाय फिर तो मजा कुछ ज्यादा ही आ जाती कसम से। तो ये बात सुन के सुनल गुस्सा हो जाती कि क्या अब ऊपर वाला से प्यार मांगती हो? अब की तो शमा कहती अरे सॉरी मैं तो बस मस्ती किया पागल। अरे मैं तो सिर्फ यही वादा करती हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ हर जन्म में एक मेरी सोनू चाहिए, मेरी सोनू, मेरे प्यार, मेरा मोहब्बत, तुम और कुछ नहीं पागल बुद्धू। अब रखती हूँ, मुझे जाना होगा ना, टाइम हो रहा है, अभी रखती हूँ। और हाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट एक कॉल या मैसेज, ओके? और हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं करना और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मैं कल तक पक्का आ जाऊंगी। लव यू बाय। तो शबा ऐसे बोलकर फटक से कल कट कर देती। इधर सुनल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो हंसने लग जाती और झूमने लग जाती कि है मतलब इतना प्यार, इतनी केयरफुल लाइफ मतलब वो अगर किसको मिलती है जिसने मेरा नसीब वाकई अच्छी है, इसलिए तो मेरी लाइफ में इतना केयरफुल एक पार्टनर मिला। जिसमें मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी। तो वो ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती और वो वैसे ही ना खुशी की मारे उछलने कूदने लग जाती, गुनगुनाने लग जाती। जो देख के तो अब उसके मैड और इसके पापा भी वैसे ही ना पेपर पढ़ते हुए चुप चुप के देख रही थी और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वैसे काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मेरे बेटे के फेस पे कुछ ज़्यादा ही स्माइल आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। कहीं लाइफ में कुछ चल तो नहीं रहा है, कोई लड़के कोई प्यार श्यार पक्का कुछ ऐसी रात चल रहा है। और नहीं तो इतनी ज़्यादा खुश वैसे तो मैं कभी नहीं देखा पहले। पक्का मेरी सुनल की लाइफ में कोई आई है इसीलिए इतनी ज़्यादा खुश है। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा भाई। वैसे बेटी की उम्र भी हो रहा है, शादी भी तो करानी है ना। वैसे अगर इसके बारे में जाना है तो सबसे पहले मुझे शमा से बात करनी पड़ेगी। हाँ आजकल देख रही हो उसके साथ भी कुछ चिपक के चल रहा है, मुझे तो पक्का मालूम होगा। पर क्या वो मुझे बताएगी? वैसे जांच को तो उसके पापा भी तो उसकी शादी तय किया था ना, वो भी तो इनकार किया था, मना कर दिया था। पर क्यों? सुना था तो वो लड़का बहुत अच्छी है, उसके पापा की अच्छा खासा बिजनेस है, पर वो इनकार क्यों किया? कि अगर मैं भी शादी की बात करूं फिर सुनल भी तो इनकार नहीं करेगी। शिट, ये आजकल के बच्चियां भी ना पता नहीं इन लोगों के दिमाग में चल दी गया है यार। तो उसकी पापा ऐसे ही बैठी बैठी अब काफ़ी सारी सुसने लग जाती, मतलब काफ़ी कुछ सुसरी होती है। पर सांच को तो अब उनका पहला काम यही था कि अब तो मेरी जो हालात है, सबसे पहले मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा, उसकी शादी के लिए ये मेरा पहला काम होगी। हाँ उसके बाद चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटी की लाइफ, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं मेरी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट ना मैं हमेशा ऐसे दिखना चाहती हूँ, ना कि उसे दुखी हालत में देखूँ। मैं तो मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, कभी नहीं। तो उन्होंने बैठे बैठे ऐसे ही सुसरी होती है। तो इतने में सुनल खुशी की मारे गुनगुनाता है अपने पापा के पास जाती कि क्या हुआ पापा, अब ऐसे बैठे बैठे खुद से क्या सोच रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? तो उन्होंने कहते अगर मेरी बेटी के हाथ की एक अच्छा सा चाय मिल जाती फिर तो मेरी देन बन जाती ना। तो सुनल हंसती कि हाँ
फिर ये बताइए ना कि आपको आपके बेटी की हाथ की चाय पीनी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। क्या और कुछ? तो उन्होंने मना कर दिया कि और कुछ नहीं। तो सुनल फिर से गुनगुनाते हुए चले जाती है ना अपने पापा के लिए चाय बनाने के लिए। उसकी पापा तो मनो हैरान हो गए, बस अपनी बेटी को घुरी जा रही थी, दिखी जा रही थी कि यार आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा खुश है, जो कह रही हूँ उसे मैं हाँ कह रहा है, वो ये काम कर रहा है, लगता है सच में मेरी बेटी प्यार में गिरी है। तो उसकी पापा और ज़्यादा हंसने लग जाते और बार बार बस अपने बेटी को ही घुरी जा रही थी। और इधर फाइनली जॉय और श्यामा वो दोनों अच्छे से तैयार हो जाती है ना गांव जाने के लिए। और चाँच को तो वो दोनों अपने मतलब जॉय अपनी मम्मा से भी मिलने जा रही थी और उसे जो प्लान था ना वहाँ पे गरीब किसानों के लिए एक फैक्ट्री खोलने की, ताकि वो लोग वहाँ पे काम करके थोड़ा पैसा कमा सके। और वहाँ पे एक स्कूल भी खोलना चाह रही थी, एक स्कूल भी बनाना चाह रही थी ना, ताकि गरीब किसानों की बच्चे वगैरह वहाँ पे पढ़ाई लिखा करके कुछ सीख सके, कुछ बन सके। मतलब उसके तो काफ़ी सारे प्लान था, बट पता नहीं उसकी प्लान में वो कामयाब हो पाएगी कि नहीं। पर जो भी कहो वो करती थी कोई भी काम, वो थी बुरा, बट उसकी जो इरादा था ना वाह यार, वो वाकई बढ़िया था, कमाल की आइडिया था। वो वाकई गरीब किसानों के लिए कुछ कहना चाहते थे, बिल्कुल शमा की तरह जैसे शमा थी। और भाई क्यों नहीं होती, वो जैसा भी था, बट इन दोनों भाई बहन के अंदर थी तो एक ही बाप की खून ना। वहाँ के वे दोनों अपने बाप की तरफ बिल्कुल नहीं हुए थे, वे दोनों बिल्कुल उल्टा था, ऑपोजिट साइड थी। बट इन दोनों की सोचो, इन दोनों के विचार गरीब लोगों के लिए दया बिल्कुल एक जैसा था। मतलब जैसे श्यामा सजा करती थी ना, बिल्कुल वैसे जॉय भी सजा करती थी, जिस कारण इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाती। और ये दोनों ही खुशी खुशी मानो जैसे दोनों की दोनों अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी गाँव जा रहा है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। जॉय आगे निकलती, वो गाड़ी में बैठती ड्राइविंग सीट पे, और शमा भी खुशी खुशी उसके पास में बैठ जाती। जॉय शमा की तरफ देखती कि क्या वर्षा है ना मुझ पर, क्या अच्छा में चलिए मेरे साथ। तो शमा हंसती कि हाँ ऑफ कोर्स विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होती, भरोसा नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ चल देगी हूँ। वाकई मैं तो अब तुम्हें अपना ब्रदर मानती हूँ ना, मुझे मेरी बिग ब्रदर चलो। तो जॉय हंसती कि हाँ मेरी बहन जा रही हूँ तुरा तो धीरज रख। तो ऐसे बोलकर वो भी खुशी हो जाती। मतलब उन्होंने से दोनों सच में अपना भाई बहन थी, खुद की भाई बहन थी, और दोनों के दोनों खुशी खुशी जॉय गाड़ी स्टार्ट करती है। और ये दोनों काफ़ी सारी मस्ती मजाक करते हुए मानो 1.5 से 2 घंटे बाद ये दोनों की दोनों फाइनली गाँव पहुँच जाती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ कि इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर मेरी प्यारों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में बहुत गलत बात है यार। चलने से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।